खबरें विस्तार से। कृषि एवं आवास मंत्री बन्ना गुप्ता के मंत्री पद ग्रहण करने के बाद नगर आगमन पर उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पारडी काली मंदिर से लेकर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया। कृषि एवं आवास मंत्री बन्ना गुप्ता का मंगलवार को उनके नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शाम 4 बजे से ही पारडी काली मंदिर पर इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। जिलाध्यक्ष विजय खान, रामाश्रय प्रसाद, मनोज यादव सहित तमाम कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। उनके काफिले को जगह जगह रोककर स्वागत किया गया। पप्पू सिंह के नेतृत्व में उन्हें लड्डू से भी तोला गया। जोरदार आतिशबाजी भी की गई। कि काम को ईमानदारी से, मजबूती से और बुलंद इरादों के साथ करने की इच्छा है। झारखंड में पहचान कृषि है और आपका विभाग भी है, तो यहाँ पर क्या पूरा देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और उसी देश का एक हिस्सा झारखंड है। तो निश्चित तौर पर कृषि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कृषि बहुत साधारण, चूंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो किसान हैं, उनके रक्त से हम बने हैं, तो हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में किसानी है। इसलिए कहीं पर भी कोई कृषि के काम को करने में, कृषि विभाग को संभालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जमीन को क्या करना है? उपजाऊ बनाना है, किसान को सबल बनाना है, खेत का चक्र मजबूत करना है और हमारे किसान को उद्योग का धंधा, उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए काम करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 32 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। वे मोतीलाल नेहरू प्रेक्षागृह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू प्रेक्षागृह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पेंशनधारियों के लिए वृहत योजना है। जरूरत है इसके प्रचार प्रसार का। शाखा 3 तरह की स्कीम 52, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 1976, एम्प्लॉय। हमारे माननीय श्री सुदर्शन भगत केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस कार्यक्रम की, जिस पेंशन की, जो न्यूनतम पेंशन जो थी उसको बढ़ाकर आज 1000 जो घोषणा की गई है, या जो आज न्यूनतम राशि जो 1000 की गई है बढ़ाकर, उसकी उन्होंने उसी 15 अगस्त को ही उन्होंने घोषणा किया। लेकिन विधिवत कहा जाए 15 अगस्त के बाद बीच के जो समय निकले, उस समय में, इस अल्पावधि में उन्होंने आज के दिन में इस खास करके इस पेंशन को, इस बढ़ी हुई राशि को आज से इसकी शुभारंभ हो चुकी है। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से
अपने जो पेंशन धारक हैं लोगों के बीच में जो भारत सरकार ने अभी जो न्यूनतम पेंशन में जो वृद्धि की है 1000 रुपया का, उस कार्यक्रम को हमको लॉन्च करना था, उसका शुभारंभ करना था। उस कार्यक्रम की दृष्टि से मैं आया हूँ और मैं आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आज इसी विषय को रहने दिया जाए। टाटा वर्कर्स यूनियन में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वर्तमान अध्यक्ष पीएन सिंह और डिंडा गुट ने कमान खींच लिया है। बस चुनाव की तिथि की घोषणा है, जो रिटर्निंग अफसर पर निर्भर है। 30 सितंबर को पीएन सिंह के सेवानिवृत्ति का आखिरी दिन था। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। इधर वर्तमान अध्यक्ष पीएन सिंह के सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन न्यूज टाइम्स ने उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि संविधान सम्मत कार्य ही वे कर रहे हैं और टीडब्ल्यूयू के संविधान के अनुसार ही उन्होंने बैठक बुलाई थी। दूसरी ओर महामंत्री बीके डिंडा ने आक्रामक शैली अपनाते हुए कहा कि संविधान के ऊपर कोई नहीं है और 27 सितंबर को बैठक बुलाकर अध्यक्ष ने संविधान का उल्लंघन किया है। किस तरीके दूसरी व्यवस्था है कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी जीत के आएंगे, अगर किसी को भी बुलाना चाहे बाहर से तो लाने का प्रोविजन है हमारे संविधान में, वो ला सकते हैं। एज ए एम्प्लॉय लास्ट दिन तो अध्यक्ष पद में बने रहेंगे फिलहाल आप? अध्यक्ष पद का तो नियम है कि जब तक नया कमेटी नहीं आती है, अध्यक्ष पद हमारे संविधान में है, एक्ट में है, उसके अनुसार तो हम बने। जब तक नया कमेटी नहीं आएगा हम हैं, तो नया कमेटी 10 दिन में आ जाएगा, 10 दिन के बाद दूसरा कमेटी आ जाएगा। तो फिलहाल तिथि घोषणा जो होने वाला था, क्या कहना है? क्या तिथि घोषणा चुनाव दिए हैं उनमें है, चुनाव जिनको लड़ना उनको तैयारी करना है। मेरा काम था, इलेक्शन का क्योंकि डिमांड था और कोर्ट में भी केस था और हम लोग को जो एक्सटेंशन दिया गया था, डिफर किया गया था इलेक्शन, वो बेच डिवीजन के लिए। बेच डिवीजन हो गया। हम लोग बहुत बार बोल रहे थे सब ऑफिस में, तो डेट तय कर रहे थे, आज कल कर रहे थे। अंत में हम लोग उसको मीटिंग कॉल किया, 7 ऑफिस में उनको रिक्वेस्ट किया 8 को डेट निकालने के लिए, वो तैयार भी हो गए थे। 28 तारीख को मीटिंग करेंगे, नहीं ये मीटिंग तो निकाल दिया इमरजेंसी मीटिंग। इलेक्शन डिक्लेयर होने है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन जितना जल्दी हो उतना जल्दी न्यू कमेटी आएगी। हमारा बायलॉज है, हमारा अपना संविधान है और संविधान से ऊपर कोई नहीं होता है। संविधान और कानून को सबको मान के चलना चाहिए। जब रिटायर हो गए तो उनको घर जाना चाहिए। हमारे बायलॉज में प्रावधान भी है कि ऑप्शन में भी आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्शन तक आपको वेट करना होगा। अब इलेक्शन जब होगा तो उसमें आप भी एक कैंडिडेट बनिएगा। अगर ऑप्शन में लोग चाहेगा तो ऑप्शन में आ सकते हैं, लेकिन चुनाव ये जो मीटिंग की है 27 तारीख को, ये प्रेसिडेंट का पावर नहीं कि मीटिंग बुलाने का। अगर इनको इतना ही इलेक्शन का सोच था, हम जब निकाले एजेंडा कि 2 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें इलेक्शन भी उसमें एक एजेंडा है, तो उनको तो मीटिंग बुलाना ही नहीं चाहिए और मीटिंग बुलाने का उनका अधिकार भी नहीं है। जनरल सेक्रेटरी रहते हुए प्रेसिडेंट मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट तभी मीटिंग बुला सकते हैं किसी इमरजेंसी हो जाए, ट्रेड डिस्प्यूट अगर हो जाए, तब प्रेसिडेंट मीटिंग बुला सकते हैं, अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं मीटिंग बुला सकते। शारदीय दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न भव्य पूजा पंडालों का उद्घाटन हुआ। न्यू रानी कुदर हिंद क्लब पूजा का उद्घाटन अर्जुन मुंडा और सरयू ने किया। इसी प्रकार उत्कल दुर्गा पूजा कदमा रंकनी मंदिर के सामने सर्किट हाउस दुर्गा पूजा का भी विधिवत उद्घाटन हुआ। इसके अलावा भुइयाडी पूजा का भी उद्घाटन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने यहां उद्घाटन किया। दूसरी ओर सिद्धगोगा के भव्य लक्ष्मण झूला की प्रतिकृति के पंडाल का उद्घाटन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह ने किया। इस अवसर पर चंद्रगुप्त सिंह भी मौजूद थे। हमारे आज के उद्घाटनकर्ता माननीय रघुवर जी का
आदेश के आदेश लेके इन्हें देखी तो नहीं रिक्वेस्ट बा बाबू लाइट सामने देखी लाइट जला काट दी धन्यवाद दुर्गा मैया की जय। बोला बोला दुर्गा माई की, तेरा वाली माई की। जमीन तो नहीं ना ठीक है वेरी गुड। पूजा का दुर्गे की प्रतिमा स्थापित की गई है और इतना भव्य है कि दृश्य बहुत सुंदर है, रमणीक है। लक्ष्मण झूला का भी बनाया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि जमशेदपुर में हर साल आता हूँ और जमशेदपुर में एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ जगह की भी बहुतायत है और बड़े बड़े पंडाल भी करते हैं, माँ की मूर्ति भी भव्य बनती है और जमशेदपुर के लोग भी बड़ा ही श्रद्धा भाव से घूमने का काम करते हैं। विधानसभा हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति आपको आते हैं और यहाँ की जनताएं जो है कमेटी पंडाल अपने आप में कि इस पंडाल की शांतिप्रिय पूजा का व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर वॉलंटियर